हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क क्या होता है, इसका बेसिक चीजें अपन पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहां से देख सकते हैं। उससे पहले आप ये वीडियो देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। देखो, ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कह रहे हैं। A can complete 1/3 of a work in 5 days and B can complete 2/3 of the work in 10 days. In how many days both A and B together can complete the work? मतलब कि A का अपन को टाइम दे दिया कुछ फ्रैक्शन के अंदर, B का दे दिया और कितना कर लेगा। पहले अपन को क्या मिल रहा था, डायरेक्ट NA और NB मिल रहा था। देखो, नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं बताता हूं। देखो, सिंपल सी चीज है। सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है कि NA जो 1/3 ऑफ वर्क है वो कितने टाइम में कर रहा है, 5 डेज के अंदर वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब टोटल जितने डेज के अंदर कर रहा था। ठीक है, तो वर्क का 1/5 A कितना कर रहा है, A कैन डू। ठीक है, तो 1/3 ऑफ वर्क को वो 5 डेज में कर रहा है, तो 1 वर्क को कितने में करेगा, 1 वर्क को ये जो 3 है ये उधर की साइड चल जाएगा, तो 1 वर्क, तो वर्क क्या हो जाएगा NA, ये NA था मान लो, तो आपका NA आ गया। तो NA इक्वल टू 5 × 3, तो इसका मतलब क्या आ गया 15 डेज। तो आप इस जगह वर्क की जगह पे NA भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो कि 1/3 NA इक्वल टू 5, 15 गलती से लिख दिया, 3 उधर की साइड गया तो क्या बन गया 15 बन गया। NA आ गया आपके पास में। सेकंड क्या कह रहा है, B कंप्लीट्स 2/3 ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो 2/3 ऑफ B के लिए NB है ना, इक्वल टू क्या हो गया 10, NB इक्वल टू 10 × 3/2, 5 कितना आया वापस से 15 डेज। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये NA NB क्या है। देखो, NA NB कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक ही चीज है, नंबर ऑफ डेज वर्क डन बाय किसने, A से बात हो रही है तो A आ जाएगा। NA मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय A। B का मतलब क्या हो गया, सेम टू सेम, नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B टू कंप्लीट दी वर्क। तो ये बस NA NB होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आपको भी पता है, नहीं पता तो देखो क्या होता है, 1/NA B, मतलब टुगेदर वो काम कर रहे हैं, इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये NA क्या है, NB क्या है, ये तो समझ में आ गया, ये NAB क्या है और ये फॉर्मूला आया कैसे। देखो, मैंने आपको समझाया था कि मान लो आप कोई वर्क करते हो, ये आप हो, ये आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, दोनों ने वर्क करा, क्या करा, मान लो आपने 2 एप्पल खाए, आपके फ्रेंड ने 3 एप्पल्स खाए। कितने खाए, 3 एप्पल्स खाए। मान लो ये पूरा की पूरा आपका एप्पल है, आपने कितने खाए, 2 खाए, आपके फ्रेंड ने 3 खाए। यस और नो। तो आप मुझे बताओ कि आप दोनों ने कंबाइंड कितने खाए, ऑल ओवर कितने खाए। ऑल ओवर आपने सर सीधी सी बात है 5 एप्पल्स खाए कि नहीं खाए, बस। तो आपका क्या है, ये जो है ये कंबाइंड है कि आपने और आपके फ्रेंड ने कितना खाया। तो आपने कुछ वर्क करा, आपके फ्रेंड ने कुछ वर्क करा, और दोनों का कंबाइंड को क्या लिखेंगे, NAB। समझ में आ गया। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क बाय बोथ A एंड B। समझ में आ गया, हाँ या ना। नहीं आया तो वापस से एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो, B टुगेदर ये फाइंड करवा रहा है अपन से, ये फाइंड आउट करा रहा है, ये दोनों अपन ने फाइंड कर लिए, क्या कर लिए, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो। NAB इक्वल टू 1/NA। व्हाट इज NA, N है अपना 15, NB भी अपना 15। याद रखो ये NB है, NA नहीं है, NA ऊपर की तरफ है इस जगह, हाँ या ना। तो बस सॉल्व करो, AB तो 15 एलसीएम 1 + 1 मतलब 2/15। NAB को उधर भेज दिया, 15 और 2 नीचे आ गया, तो NAB इक्वल टू 15/2 मतलब क्या हो गया 7/2 डेज।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके ए और बी दोनों कंबाइंड वर्क करते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है 7/2 डेज कंप्लीट करने में लगते हैं। क्या समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आ गया तो इसको अच्छे तरीके से पूरे को नोट डाउन करो, समझो कैसे आया, और उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से ये कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन n डेज। मतलब n डेज के अंदर ए और बी क्या करते हैं, एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करते हैं। इफ ए अलोन कंप्लीट्स द वर्क इन n+3 डेज, मतलब ए कितने में कंप्लीट कर रहा है, n+3 डेज के अंदर कर रहा है डेज, एंड बी अलोन इन n+12 डेज। तो इसका मतलब अपन को क्या दे रखा है, पहले अपन को नंबर दे रखा था कि ए इतने टाइम में करता है, बी इतने टाइम में करता है, लेकिन यह नंबर ना देके क्या दे दिया अपन को, एक वेरिएबल फॉर्म दे दी। तो अपन को उसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखना, ये अपना क्या आ गया, ए का टाइम की क्या कैपेसिटी है, ये अपना बी का आ गया डेज, मतलब टाइम पीरियड आ गया कितने में वो कंप्लीट करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे होगा, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, बिल्कुल कुछ ही नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है अपन को। बस देखो कैसे, देखिए सॉल्यूशन, ए कितना कंप्लीट करता है पीस ऑफ वर्क, कितने डेज के अंदर करता है, ए और बी दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, n डेज के अंदर। तो 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, ए एंड बीज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। मैंने आपको क्या बताया है, 1/n कराया है ना अपन ने, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, ए का अकेले का वर्क कितना होगा, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए का 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/n+3। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? लास्ट क्वेश्चन के अंदर कराया था ना, ये अपॉन में चल जाएगा, जितने डेज है उसको 1 डे वर्क निकालना है तो 1/, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डेज कंप्लीट इन वर्क, या फिर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए कंप्लीट ए वर्क इनटू 1 डे वर्क। 1 डे का वर्क निकालना है तो जितने डेज हुए उसको सामने की साइड डिवाइड में भेज दिया, आ गया। तो बी का वर्क क्या आ गया, वीज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा सर, 1/, ये n+12 है तो क्या हो जाएगा, n+1/n+12। आपको पता है ए और बी का 1 डे का वर्क इक्वल टू 1/this और 1/this, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/n इक्वल टू 1/n+3 प्लस 1/n+12। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है ना? तो देखो आपको एक चीज समझ में आ गई कि सर इसको तो सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ले लो 1/n इक्वल टू n+3 n+12, ये इधर की साइड आ गया n+12 प्लस n+3। n और n कितना हो गया बताओ, 1/n इक्वल टू 2n+5 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, n², n को इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस 12n, प्लस इससे मल्टीप्लाई करा, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे और फिर इसको इससे, प्लस 3n प्लस 36। देखो स्टूडेंट्स, ये n और n मिलके क्या हुआ, 2n बन गया, लेकिन अपन ने गलती कर दी थी। यहां पर क्या है, 12 है, 12 और 3 मिलके क्या बनाएगा, 15 बनाएगा, ना कि 5 बनाएगा। तो इसका मतलब कि क्या आ गया, 15 आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पास और इसको इधर की साइड, तो अपन इससे मिलके क्या बनेगा, देखो ये अपन के पास मिलके बनेगा, ये बनेगा सर n² प्लस 15n प्लस 36 इक्वल टू 2n² प्लस 15n। आप ध्यान से देखना एक चीज को, वो क्या है, देखो 15n से 15n गया और 2n² का इसको n² उधर भेजा तो क्या बनना, n² इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो बस अपना क्या हो गया, काम हो गया। अब आप कहोगे सर n की वैल्यू तो +-6 दो चीजें आएंगी, लेकिन अपने डेज कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, समझाया था ना। तो बस देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, ध्यान से देखना और समझना। ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 300 इन 6 डेज, मतलब कि 300 रुपए के अंदर, मतलब कोई काम का उसने ठेका लिया, ठीक है, कितने रुपए में, 300 रुपीज में, 6 डेज के अंदर वो कर सकता है।
अकेले की कैपेसिटी है। बट वाई एंगेजिंग एन असिस्टेंट बी, मतलब उसने क्या कहा कि यार अपन किसी एक असिस्टेंट को रख लें तो मेरे को भी हेल्प मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। द वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 days। असिस्टेंट की हेल्प से उसने कितने टाइम में कर दिया? 4 days में कर दिया। फाइंड द शेयर रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट। तो अब ये पता लगाना है कि वो असिस्टेंट को कितना पैसा देगा। कर सकते हो क्या? बिल्कुल सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन को पूरे के आंसर्स को वीडियो पोस्ट करके तुरंत की तुरंत इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? फिर मैं आगे करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन अपन को क्या क्या दे रखा है, टोटल वर्थ दे रखी है, उसको अभी नहीं लिखना है, आप क्वेश्चन के अंदर लिख लेना, या फिर आप देख सकते हो बर्थ इक्वल टू 300 रुपीज। अब आप देखो ए का वन डे का वर्क कितना होगा। देखो इज 1 day वर्क कितना होगा सर? सीधी सी बात है, 6 days के अंदर वो करता है तो 1 day का वो कितना हो गया? 1/6। सिमिलरली अब देखो वो व्हाट वाई एंगेजिंग बी, मतलब ए और बी दोनों मिलके, तो ये अपना 4 किसका वर्क है सर? 4 अपना वर्क है। ए एंड बी टुगेदर, बीस टुगेदर 1 day वर्क कितना होगा? 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4 होगा। आपको पता ही है कि 1/NAB इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस ये कितना है? 1/NAB की वैल्यू है, ये 1/A की वैल्यू है, और NAB अपन को फाइंड आउट करना है। करना है कि नहीं करना है? तो देखो इसको इधर की साइड लिया है तो क्या बना? 1/NAB इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम ले लिया 24, 6 भैया को इधर, 4 अंकल को इधर, 1/NAB इक्वल टू क्या हो गया? 4, 6 में से 4 क्या तो कितने बचे? 2/24। तो 1/NAB इक्वल टू 2/24। एक सेकेंड, 1/NAB नहीं, क्योंकि NAB तो अपने पास था ही, रिप्रेजेंट गलत कर दिया, सिर्फ 1/B, ठीक है? हाँ या ना? तो देखो 1/B कितना आ गया? 1/12। तो इसका मतलब A कितने टाइम में वर्क करता है? तो A अपना जो टाइम में वर्क करता है वो NAB वो कितना है? 12 days। तो A अकेला उस वर्क को कितने डेज में कर सकता है? 12 days में। B अकेला 6 days में, और दोनों मिलके 4 days में। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो देखो अब क्या हुआ, अपन को क्या निकालना है? उनके शेयर्स निकालने हैं। तो आप निकाल सकते हो क्या? अभी तक नहीं पढ़ा वो कॉन्सेप्ट, मैं पढ़ाता हूं। बिल्कुल सिंपल है। देखो A शेयर जो होगा अपॉन B शेयर क्या होगा? A का शेयर कितना मिलना चाहिए A को? सर A को उतना ही मिलेगा जितना A एक दिन में, मान लो मैं एक दिन का काम लेके चलता हूं, आप कितना पे करोगे A को? A को उतना ही पे करोगे जितना A काम करेगा एक दिन में, है या ना? 1 day वर्क ऑफ A। अब B कितना होगा? B इज 1 day वर्क। तो बस, तो A का 1 day का वर्क क्या हो गया? 1/NA। B का क्या हो गया? 1/NB। तो इसका मतलब क्या हो गया? NB ऊपर गया और NA नीचे आया। 12/6 मतलब क्या हो गया? 2:1। तो A का और B का जो वर्क का रेशो है वो कितना है? बोलो, 2:1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A ने B से डबल काम कर रहा है। क्या कर रहा है? डबल काम कर रहा है। तो इसका मतलब पैसा भी उसको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क 2 और 1 3 है। अपने हिसाब से टोटल पैसा कितना है? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां से देखना, ठीक है? ये आपने लिख लिया होगा, मैंने आपको पहले कहा था। देखो यहां पे रेड से लिख रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? आप बताओ क्या पूछ रहा है ये? फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो मैंने कहा बी शेयर, तो बी को कितने पैसे मिले? देखो टोटल कितने रुपए? टोटल है 300 क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हमारे रेशो के हिसाब से टोटल कितना है? 2:1। तो आप ऐसे ले सकते हो कि B का शेयर तो कितना है? A का शेयर तो मान लो 2x है,
और बी का शेयर x। कैसे आया? 2:1 है तो इसको 2x और इसको x ले लिया। बचपन में करते आ रहे हैं अपन 8th क्लास से। देखो तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया a और b का, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है। ध्यान से समझना, मैं लिख कम रहा हूं, समझा ज्यादा आ रहा हूं। देखो टोटल कितना हो गया a और b का, 2x प्लस x। ये 3 का है क्या? तो ये क्या हो गया 3x। और a के पास में नहीं, b का कितना है x, तो x से x कट गया, 3 से 100। तो इसका मतलब b को कितने रुपए मिले? b का शेयर है सर 100 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 300 में से b को कितने मिल गए? 100 रुपीज। तो a को कितने मिले बताओ? a को मिले, या तो आप 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 200 आंसर निकाल लो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। 300/3x इंटू x नहीं 2x। समझ में आ गया? बस इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, कि मान लो a और b, c और d इनकी टुगेदर क्या हो, वर्किंग कैपेसिटी या टाइम पीरियड दे रखा हो, और फिर वो क्वेश्चन से फाइंड आउट कर पाए। वो अच्छे क्वेश्चंस को अपन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। वो सारी वीडियोस पिछली और आने वाली कहाँ मिलेंगी? आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।